कहते हैं मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आवाजें, यादें, डर, सोच, सब। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मौत के बाद भी सोच बची रहती है और कोई है जो उन्हें सुन सकता है? ये कहानी है आरव की। आरव कोई संत नहीं था, ना ही कोई वैज्ञानिक। वो शहर के आखिरी कोने में रहता था, जहां शमशान की आग रात भर जलती रहती थी और हवा में हमेशा राख की गंध होती थी। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें लगता था, जो आदमी रोज मौत के इतना करीब रहता है, वो या तो पागल होता है या खतरनाक। पर सच्चाई कुछ और थी। सब कुछ शुरू हुआ उस रात, जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव सड़क पार कर रहा था और उसे बस एक तेज रोशनी याद है। फिर अंधेरा। 3 मिनट तक उसका दिल नहीं धड़का। उस समय वो न जिंदा था न मरा हुआ। वो किसी ऐसी जगह था जहां न शरीर था न आवाज, सिर्फ सोच। हजारों सोचे, उलझी हुई, टूटी हुई, अधूरी। और जब उसने आंखें खोली, वो अस्पताल में था। डॉक्टर बोली, तुम वापस कैसे आ गए? ये मेडिकल साइंस नहीं समझा सकता। लेकिन आरव समझ चुका था, वो अकेला वापस नहीं आया था। उस रात के बाद जब भी किसी की मौत उसके आसपास होती, आरव के दिमाग में एक हल्की सी गूंज उठती। पहले उसे लगा ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने शमशान में जलती एक चिता के पास एक साफ सोच सुनी, काश मैं अपने भाई से आखिरी बार बात कर लेता, तो उसके हाथ कांपे। ये आवाज कानों से नहीं आती थी, ये भीतर पैदा होती थी, जैसे कोई सीधा उसके दिमाग ने अपनी आखिरी सच्चाई छोड़ रहा हो। आरव ने भागने की कोशिश की। उसने शमशान के पास रहना छोड़ दिया, शहर के बीचों बीच चला गया। पर मौत शहर के बाहर नहीं रहती। एक सड़क हादसा हुआ, एक लड़की मरी। आरव ने उसकी सोच सुनी। मम्मी को बोल दे माँ, मैंने कोशिश की थी। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वो समझ गया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दवा से ठीक होने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न देखा। मरने के बाद कोई अपने दुश्मन को याद नहीं करता, कोई अपनी जीत नहीं गिनता। सब अपनी गलतियां सोचते हैं, सब अपने अधूरे रिश्ते सोचते हैं। मौत के बाद इंसान सिर्फ इंसान रह जाता है। आरव ने तय किया, अगर ये सोचें उसे मिल रही है, तो शायद किसी वजह से वो लोगों तक उनके अपनों की आखिरी बातें पहुंचाने लगा। एक बूढ़ी औरत को बताया, उसका पति आखिरी पल में भी उसके हाथ ढूंढ रहा था। एक जवान लड़के को बताया, उसके पिता को उस पर गर्व था, बस कह नहीं पाए। लोग रोते थे, लेकिन उस रोने में डर नहीं होता था, उसमें हल्कापन होता था। पर हर सोच सुकून नहीं देती। एक रात एक आदमी की मौत हुई, जिसका नाम हर न्यूज़ चैनल पर था। आरव ने उसकी सोच सुनी। मैंने सबको इस्तेमाल किया और मुझे कोई अफसोस नहीं है। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ दे। उसे समझ आ रहा, मौत इंसान को अच्छा नहीं बनाती, वो सिर्फ नकाब उतार देती है। उसी रात पहली बार उसने एक अलग तरह की मौजूदगी महसूस की, एक सोच जो किसी मरे हुए इंसान की नहीं थी। तुम्हें सबकी सोच सुनने के लिए नहीं चुना गया है, आरव ने डरते हुए पूछा। तो फिर क्यों? जवाब आया, ताकि तुम जिंदा लोगों को जगा सको। उसके बाद आरव ने सबकी सोच सुनना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ उनकी सुनता है जिनकी मौत अधूरी बातचीत बनकर रह जाती है। बाकी सोचे वो खुद ही बह जाने देता है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद इसलिए नहीं कि ये एक रहस्य है, शायद इसलिए कि कोई सोच तुम्हारे अंदर भी अटकी हुई है, कुछ जो तुम कहना चाहते हो पर टाल रहे हो। याद रखना, मौत के बाद सोच बच भी सकती है और नहीं दी, पर जिंदा रहते हुए कह दिया गया सच कभी भटकता नहीं, क्योंकि हर किसी को आरव जैसा सुनने वाला नहीं मिलता और हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता।